नमस्कार, मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसमें हमने किया था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज के वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए बचे हुए क्वेश्चंस को। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष की उम्र तक, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र में जो भी पहले हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र में जो भी पहले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है चरण सिंह। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा इसका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे इनमें से? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए है मनोनीत होते हैं, ऑप्शन बी है चयनित होते हैं, ऑप्शन सी है निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन डी है नियुक्त किए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, नियुक्त होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 370 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 356 जो है उसके तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है विधि मंत्री, यानी कि कानून मंत्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? काफी बार पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है काफी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 21। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है?
ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी संविधान और ऑप्शन डी है जनता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी यानी कि जनता। जनता भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 17 वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्य सचिव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों वो होता है राज्यपाल, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है श्रीमती रमा देवी, ऑप्शन बी है लीला सेठ और ऑप्शन सी है एम फातिमा बीवी और ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि एम फातिमा बीवी जो है, मीरा साहिब फातिमा बीवी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उस वक्त आपका करेक्ट आंसर रहेगा लीला सेठ। क्या रहेगा? लीला सेठ जो है वो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और मीरा साहिब फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? दोस्तों राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली और ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है स्पेन। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, जो भारतीय संविधान है वो कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949। अब क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ऑप्शन ए है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में और ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1942 को कोलकाता में। तो आपका राइट आंसर रहेगा भारतीय जो राष्ट्रगान है वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है के एम मुंशी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है जो मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन सी है केवल भारत और ऑप्शन डी है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है, राष्ट्र के नाम का जो उल्लेख है वो भारत तथा इंडिया से किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, कैसे किया गया था? ऑप्शन ए है निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है संविधान सभा द्वारा और ऑप्शन डी है भारत की जनता द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव है वो संविधान सभा द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा भारत, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। भारत देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 93, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 178। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 61वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी है 71वें, ऑप्शन सी 58वें और ऑप्शन डी है 57वें। तो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो है वो बताता है कि मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए है 44वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन सी है 74वें संविधान संशोधन को और ऑप्शन डी है 50वें संविधान संशोधन को। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है रूस के संविधान से, ऑप्शन बी है फ्रांस के संविधान से,
ऑप्शन सी है ब्रिटिश संविधान से और ऑप्शन डी है अमेरिकी संविधान से। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन ए है जर्मनी से, ऑप्शन बी है आयरलैंड से, ऑप्शन सी है इंग्लैंड से और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड देश से प्रभावित है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा लक्षण ऐसा है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। ऑप्शन ए है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट रहेंगे, यानी कि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। चलिए नेक्स्ट है, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में भी कर सकते हैं या राज्यसभा में कर सकते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वित्त विधेयक जो है वो सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, तो वो दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है राज्य की सीमाओं का निर्धारण, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी है दल बदल से। तो दोस्तों इसने पूछा है 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।